हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक को समझेंगे और वो टॉपिक है इन्फिनेटिव तथा जेरेंड। इससे बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ये दोनों टॉपिक होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, हम एक्टिव पैसिव इन्फिनेटिव का जेरेंड का हम कैसे बनाएंगे, ये सब बातों को हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव होता क्या है। तो इन्फिनेटिव 2 + v1, ये इन्फिनेटिव है 2 + v1। और इन्फिनेटिव जो है ये नाउन का काम करता है। किसका? नाउन का। तो जब इन्फिनेटिव नाउन का काम करेगा तो ये नाउन क्या क्या काम करेंगे। तो ये नाउन किसी वाक्य में डूअर बन सकता है, यह नाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट बन सकता है, यह नाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है, यह नाउन किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट बन सकता है। यानी नाउन इतना सारा काम कर सकता है वाक्य में। तो नाउन के इक्विवेलेंट इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव भी डूअर बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है और तथा ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव नाउन होता है, तो नाउन जो जो काम करेगा वही काम इन्फिनेटिव भी करेगा। अब इस वाक्य में आप समझिएगा, इस टॉपिक में, कि जो इन्फिनेटिव से हम वाक्य बनाते हैं उसमें या तो इन्फिनेटिव डूअर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, इसमें से कोई एक होगा। और यदि हम इस इन्फिनेटिव को हम बोले कि डूअर होगा या सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले कि डूअर आया तो इसका मतलब कि एक्टिव पैसिव इसका हो सकता है। एक्टिव से हम पैसिव कर सकते हैं क्योंकि डूअर है, और जिस सेंटेंस में डूअर होता है यानी उसमें कोई काम है और काम का प्रभाव भी होगा। एक सेंटेंस यहाँ पे हम लेते हैं, टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। इस पहले वाले में टू रन देखिए, आप बोला गया कि जो दौड़ रहे हैं हम, तो ये एक इन्फिनेटिव है और इस वर्ब का, चाहे कोई भी वर्ब हो, इस वर्ब का ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव जो है ये बन गया सब्जेक्ट। तो इसका मतलब कि नाउन का काम कर रहा है। नाउन क्या काम करता है? तो नाउन ये 4-5 काम करते हैं, तो ये भी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम किया। 2 + v1 को हम इन्फिनेटिव करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह भी लिख सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आई वांट टू रन ऑन द रोड। आई वांट टू रन ऑन द रोड। इस सेंटेंस में बोला गया कि ये जो आप वांट देख रहे हैं ये तो मेन वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें टू रन जो देख रहे हैं कि आई वांट व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है, तो इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल समझिए आप। देखिए हम क्या बोले, जैसे तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही ऑर्डर्ड टू गो टू अ स्कूल। अब इस वाक्य में देखिए कि इसमें इन्फिनेटिव कौन सा है, तो इन्फिनेटिव ये हुआ 2 + v1, और ये ऑर्डर मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस ट्रांजिटिव का ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ही ऑर्डर्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई है। और ये बात आप जानते हैं कि व्हाट से प्रश्न करने पे जो हमें मिलता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें व्हाट का ये रिप्लाई है, तो टू इन्फिनेटिव क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका मतलब कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी बन सकता है, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इन्फिनेटिव डूअर भी बन सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी बन सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, फॉर आई एम टू गो। अब ये एम जो है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंक मीन्स होता है कि जोड़ने का काम करता है, और ये जो टू गो आप देख रहे हैं इसी को बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है।
इस सब्जेक्ट को ये पूरा करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। दूसरी बात, ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है और इस लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कुल जो नाउन काम करता है वही काम मेरा इंफिनिटिव करता है। ये बात हम आपको बता दिए। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, डूअर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इसके जितने सारे पहलू हैं उस बात को हम समझेंगे। जैसे देखा जाए, ये जो इंफिनिटिव होता है बाब, ये जो इंफिनिटिव होता है तो 2 + v1 तो इंफिनिटिव होगा ही होगा, और इस इंफिनिटिव में जो सब्जेक्ट आएगा या ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट के बाद इसके बाद वर्ब दे सकते हैं। वर्ब कोई भी हो सकता है, जैसे मेन वर्ब दे दे, लिंकिंग वर्ब दे दे। अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये एक इन्फिनिटिव का थोड़ा सा रिव्यू हम आपको बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी कि इन्फिनिटिव ये होता है। अब आ जाइए, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तो 2 + v1 है, तो इसको यदि हम 2 + b + v3 कर दे तो ये मेरा हो जाएगा पैसिव में, ये पैसिव में। और 2 + v1 जो है ये मेरा हो जाएगा एक्टिव। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अब इसमें दो कैटेगरी के पैसिव के रूप में आ सकता है। एक कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे, इन्फिनिटिव का। और रियल में तो ये भी एक वर्ब भी है इन्फिनिटिव, लेकिन ये नाउन के जैसा काम करता है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो हम पैसिव चेंज करेंगे वो बिना ऑब्जेक्ट का होगा इन्फिनिटिव। जैसे एक एग्जांपल से पहले आपको हम समझा दें। यहाँ पे लिखें कि आई एम टू गो, तो ये गो तो क्या है? इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब कि विदाउट ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो एम आप देख रहे हैं ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। और इसमें जो आई है ये क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें कुल मिलाकर, और ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें पैसिव बनाना है इसका, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले लिखेंगे आई एम टू बी गॉन, तो ये इसका पैसिव हो गया। टू के बाद बी और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है, तो आई एम टू बी गॉन ये इसका पैसिव हो गया। जब भी लिंकिंग वर्ब रहे तो टू के बाद बी लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें कोई काम नहीं है, तब ऐसा हमें करना है। इसके बाद और एग्जांपल देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल दें तो ही हैज टू रन, ही हैज टू रन। इसके अलावा और सेंटेंस हम दे सकते हैं, जैसे ऑन द रोड, ही हैज टू रन ऑन द रोड। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ही हैज टू बी रन, टू बी क्योंकि रन का तो v3 रन ही होगा, ऑन द रोड, ये इसका पैसिव बन गया। अब इसी तरह से एक और तीसरा एग्जांपल लेंगे, तो ही वाज टू स्लीप विथ हिज मदर। इस वाक्य में भी कोई काम नहीं है, जैसे काम है लेकिन इंट्रांजिटिव है। स्लीप इंट्रांजिटिव है तो इन्फिनिटिव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब इसका भी पैसिव करेंगे तो ही वाज टू बी और स्लीप का v3 स्लेप्ट विथ हिज मदर, तो ये इसका पैसिव बन गया। अब एक चीज और आपको बता दें कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि विथ ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी है, तब हम उसका पैसिव कैसे करेंगे? देखिए फिर से समझिए, इन्फिनिटिव में दो कैटेगरी के हो सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दे सकता है और एक बिना ऑब्जेक्ट का। इन्फिनिटिव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं देगा, तो उसमें टू के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज कर देना है, तो उसका पैसिव बन जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि राम
हैज टू कट द ट्री। अब देखो, अब इसमें हुआ क्या कि इस कट का तो ये ऑब्जेक्ट हो ही गया मेरा, लेकिन ये 2 + V1 तो रियल में नाउन ही है, लेकिन कट तो वर्ब है, तो इस कट का क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो आपको क्या करना है कि इसमें उलटना है। तो जो अंत में लिखा हुआ है द ट्री हैज टू बी कट, द ट्री हैज टू बी कट, और ये सब किसके द्वारा होगा, तो बाई का। तो ये इसका पैसिव बन गया, जिसका ऑब्जेक्ट जिसमें होगा तो उसमें ही ऐसा करना है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए एक दूसरा एग्जांपल, जैसे आई एम टू रीड अ बुक, आई एम टू रीड अ बुक। तो जब इसको बनाएंगे तो अ बुक इज टू बी रेड बाय मी, तो ये इस तरह का पैसिव होगा। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव को 2 कैटेगरी में एक्टिव और पैसिव अब कर सकते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो इसको पढ़िए, समझिए बढ़िया से, और इसके बाद और जेरंड के बारे में और किसी टॉपिक पे हम बताएंगे। 12th क्लास का हम क्वेश्चन भी सोल्यूशन करके आज या कल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज इतना रहने देते हैं।